Hello friends, in this video lecture I will discuss about advantage and disadvantage of ट्रांसजेनिक प्लांट। हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर की लिंक एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट यहाँ पे जो एक बच्चा है हम लोग देखते हैं ब्रैसिका नोपस का, तो उसमें एक टर्म भी यूज करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग क्या होता है, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, उसके बाद इसका हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग क्या होती है। नाम से पता चला है मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जा रहा होगा विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि हमको उसका बेनिफिट ह्यूमन वेलफेयर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द सेलेक्टेड जीन, सेलेक्टेड मतलब जो आपका डिजायरेबल जीन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे प्रोटीन बनाएंगे, विच ट्रांसफर्ड इन प्लांट और एनिमल। अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग प्लांट देखेंगे, एनिमल में भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग जो टर्म यूज कर रहे हैं वो हम लोग कॉमन है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या है, अब जो हमारे पास सेलेक्टेड जीन है जो हम लोग प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे उससे बनने वाली प्रोटीन जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, वो हम लोग रिकवर्ड करेंगे और इस तरीके के हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल केमिकल मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, विच ट्रांसफर्ड इन प्लांट एंड एनिमल एंड रिकवर्ड डिजायरेबल प्रोटीन या डिजायर प्रोटीन फ्रॉम सीड्स, अगर प्लांट में होगा तो उसके सीड से, और एनिमल में अगर देखेंगे तो उनके ब्लड से, मिल्क से, यूरिन से और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सेलेक्टेड हमारे पास जीन है, ओके, और जीन के सेगमेंट है, तो ये क्या होंगे, इनको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट में। अब इस प्लांट को क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। कब, जब ये जीन हमारा कह सकते हैं इंट्रोड्यूस इसमें कर दिया जाएगा तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा। इसका सीड जो है हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो है कलेक्ट करेंगे, और उस सीड में हमारे पास क्या प्रोटीन होगी, जो भी हमारे पास यहाँ पे डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए जो जीन है उससे रिलेटेड प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होगी। तो यहाँ पे जो सीड है उस किसका एग्जांपल लिया गया, हेरोडिन का, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में हेरोडिन का एग्जांपल दिया गया तो आपको याद रखना है। तो अगर पूछ ले हेरोडिन कलेक्टेड फ्रॉम या आइसोलेटेड फ्रॉम द सीड ऑफ द ब्रैसिका नोपस, एक हमारे पास प्लांट है, ओके, ब्रैसिका नोपस में, जिसके सीड में क्या होता है, अगर हमारे पास डिजायरेबल जीन मतलब हेरोडिन को बनाने वाला जीन इस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया है तो इससे बनने वाले सीड में ये हमारे पास हेरोडिन जो होती है ये प्रेजेंट होगी। ये क्या होती है, नेचुरली ये यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द हेरोडिन एरिया में पाया जाता है और इसका काम होता है एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होती है, मतलब ये ब्लड को क्लॉट करने से रोकती है। तो अगर हमको इसको बनाना हो तो प्लांट में क्या करेंगे, इसके जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और हेरोडिन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपको हेरोडिन का फंक्शन भी याद रखना होगा। हेरोडिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट में किस प्लांट को हम लोग ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ब्रैसिका नोपस जो है प्लांट लिया जा रहा है जिसमें जीन ट्रांसफर करा के उसके सीड से, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से हम लोग ये प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, उसकी लीफ से, स्टेम से, फ्लावर से, सीड से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके सीड से हम लोग ये क्या करते हैं, इसके जो प्रोटीन है हेरोडिन को आइसोलेट करते हैं, देन प्यूरिफाइड किया जाता है और क्या किया जाता है, देन मार्केट लेवल में लाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट का अब हम लोग एडवांटेज देखेंगे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का एडवांटेज जो है हम लोग देखे थे लास्ट फ्लेवर से टोमेटो या इंक्रीज्ड फूड वैल्यू। तो मतलब वहाँ पे ये था कि मान लीजिए कोई प्लांट ऐसा है या कोई न्यूट्रिशन हमको क्या करना है, नेचुरली प्रोवाइड कराना है ह्यूमन बींग्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जीन को इंट्रोड्यूस करा देंगे प्लांट में। अब वो उसके अंदर सिंथेसाइज होगा तो जो भी पार्ट हम लोग एडिबल पार्ट होगा उसको खाएंगे तो वो जो है न्यूट्रिशन जो है हमको मिल जाएगा। तो आप लोगों ने एग्जांपल भी देखा था गोल्डन राइस का, वहाँ पे क्या किया था, बीटा कैरोटीन जो है यूज किया गया था, ओके, जो कि इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसको हम लोग गोल्डन राइस भी बोलते हैं। उन लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए। दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दूसरा आपने देखा था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग लिए थे एग्जाम्पल, जो है जो पेस्ट का एग्जाम्पल था मिलेटो इनकोग्निशिया का, वो क्या कर रहा था, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था। अब उससे बचने के लिए हम लोग जीन इंट्रोड्यूस करा रहे थे, ओके, जीन इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो जीन ऐसी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था जो कि इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था, किसके, पेस्ट के। तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोल रहे थे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में। टॉलरेट अबायोटिक स्ट्रेस होते क्या, लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब को भी टॉलरेट कर सकता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ऐसे प्लांट मान लीजिए कोई फार्मर है
और ऐसी जगह फार्मिंग करता है जहाँ पे उसको वाटर की कमी है, बट उसको प्लांट वहाँ पे लगाना है, प्रोडक्टिविटी भी लेनी है, तो हाइब्रिड प्लांट यूज करेगा जो कि अबायोटिक स्ट्रेस में भी वहाँ पे ग्रो करे और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी खासी हो। ठीक है। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत से ऐसे मान लीजिए फूड में हो गया, ऑयल में हो गया, इस तरीके से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के लिए भी ट्रांसजेनिक प्लांट जो है यूज किए जाते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट के एडवांटेज हैं, आपको याद रखना है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एलर्जीज, मान लीजिए कोई ऐसे नए प्लांट का कह सकते हैं फॉर्मेशन हो गया है जिससे अभी क्या कहते हैं हमारी बॉडी अवेयर नहीं है, तो एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं उनके पॉलिन ग्रेन्स वगैरह। मे इफेक्ट ऑन द हेल्पफुल बैक्टीरिया ऑफ द एलिमेंट्री बैक्टीरिया, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो बैक्टीरिया होती हैं उसको भी इफेक्ट कर सकता है। ओके। कॉस्टली प्रोसेस है, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में हम लोग देखते ही हैं ये लेबोरेटरी कंडीशन में पहले प्रिपेयर किया जाता है मार्केट में, मतलब नेचुरली ये सिंथेसाइज नहीं होता, तो हमको इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है कहाँ से, बनाने से लेकर के मार्केट लेवल तक। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग वो होती है इसका ड्रॉबैक जो हमको देखने को मिलता है, मतलब ड्रॉबैक इन द सेंस कि डिसएडवांटेज है कि ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। आप देखिएगा मार्केट में जाइए कभी, अगर हाइब्रिड सीड अगर आप मांगेंगे, मान लीजिए लगाना है आपको, तो वहाँ पे देखेंगे कि हाइब्रिड सीड थोड़ा हमको महंगी मिलती है। क्यों महंगी मिलती है? क्योंकि वो अंडर रिसर्च होती है, मतलब आफ्टर रिसर्च जो है मार्केट में लाई जाती है। तो रिसर्च से लेकर के मार्केट लेवल पे लाने तक में क्या होता है वहाँ पे प्रोसेस, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक जो मेजर डिसएडवांटेज है जो फार्मर के लिए थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव है जो, तो ये है उसका कॉस्ट। फिर भी फार्मर क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि नेचर में जो जैसे अभी देखा कि आपने अबायोटिक स्ट्रेस वगैरह में टॉलरेट कर जाते हैं, तो हर एक जगह पे लैंड जो है एक जैसी नहीं है। ठीक है। सरफेस का जो कह सकते हैं जियोग्राफिकल चेंजेस है वो अलग अलग होता है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है, तो इन सब से प्रोडक्टिविटी क्या होती है, असर पड़ता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये हम लोग हाइब्रिड प्लांट जो है यूज किया जाता है। तो कॉस्ट फिर वहाँ पे फार्मर नहीं देखता, बट डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्ट होता है इसका, बनाने से लेकर के मार्केटिंग लेवल पे लाने तक में ये मोर कॉस्टली होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोग देखा कि ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर की लिंक एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की, उसमें डाल दी गई है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप अपने डाउट या क्वेरीज कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, या तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप नंबर पे क्या करते हैं अपने क्वेरीज या क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।